नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ और ही है, क्योंकि एक्चुअल क्या हुआ कि एक ग्रुप बन रखा है हमारा ही सेक्टर का, एक ग्रुप बन रखा है। तो मेरे एक साथी ने उसके अंदर एक पोस्ट डाली थी, तो उसके अंदर मुझे पता चला कि भारत के जितने जो ये साधु संत जो इकट्ठे हो रखे हैं अभी कुंभ कुंभ के अंदर जो इकट्ठे हो रखे हैं, तो इन्होंने सब ने मिल के कुछ ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें अक्सर जो चलती रहती हैं, तो इन सब ने मिल के कुछ एक किताब तैयार करी है, कुछ एक मसौदा तैयार करा है। तो वो बसंत पंचमी पे बताएगा कि उसे पेश किया जाएगा, और इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा मनुस्मृति के बारे में बताएगा कि हाँ, मनुस्मृति को लेके लिखा जाएगा या कुछ भी है। और जैसे कि मेरी कुछ साथियों से मेरी बातचीत होती भी रही अभी ना इस बारे में, तो उसके अंदर जो इन्होंने तैयार किया होगा मेरे ख्याल से, तो यानी जो मुझे डिस्कशन में मिला, तो उन लोगों ने बताया कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा चेंज किया जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करके, यानी इन्होंने सिर्फ ब्राह्मणवाद को जो है ना कि अपने आप को ऊपर रख के दिखाना है। तो वो चीज़ें कि हाँ ठीक है, संविधान हमारे द्वारा ही लिखा गया है, हमारे समय के अंदर लिखा गया, और प्रधानमंत्री मोदी को जो है एक अवतार के रूप में पेश करके, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे अभी ये जो हैं मनुवादी जो लोग हैं। और एक्चुअल जो मसौदा जो तैयार किया जाएगा तो वो किस हिसाब से होगा, क्या रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सुना है कि मैंने वर्ण व्यवस्था जो है वो स्टार्ट दोबारा से हो जाएगी, कि हाँ जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है तो उसके बच्चे जो हैं वो उसी काम को करेंगे। यानी जैसे अगर कोई रिपेयर का अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बच्चे, वो ऐसा नहीं कि जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी सेना की भर्ती के लिए जा सकते हैं, कुछ भी है तो उनको उसी लाइन के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो इस टाइप की एक वर्ण व्यवस्था जो है वो लागू कर दी जाएगी, और वही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो वर्ण व्यवस्था के अंदर मनुस्मृति के अंदर जो लिखा गया था, तो उसी हिसाब से दोबारा से वो सिस्टम जो है वो चलाने की कोशिश करी जा रही है। और उसी के लिए जो है ये जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, तो देखा जाए तो एक संविधान विरोधी बातें हैं, संविधान विरोधी और देश विरोधी बातें हैं। पर हमारी जो सरकार है ना, इनको पूरी सहयोग दे रही है, क्योंकि बहुत से बाबे हैं जो इस टाइम पे ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इस टाइप के बाबे जो हैं वो बैठे खुले तौर पे मंचों पे बैठे, और नीचे जो है जो नासमझ जो औरतें हैं ना वो ताड़ियां बजा रही हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हाँ ठीक है, जो संविधान जब लिखा गया था उससे पहले औरतों का जो हाल था वो समाज के अंदर क्या था, कैसे था। बस वो तालियां बजा रही हैं, अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर लगा लो या फिर अपनी नासमझी पे लगा लो, वो तालियां बजा रही हैं और हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों ने तो भगवान ही मान लिया इन सबको ना। तो वो सारी चीज़ें जब अभी खैर जब वो मुझे पोस्ट आई मेरे साथी की, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि हाँ ठीक है, शायद अभी जो ये लोग हिंदू बन रखे हैं ना प्रॉपर, कि हाँ ठीक है, हम हिंदू धर्म के तो बहुत कट्टर हैं, हम अपना धर्म छोड़ ही नहीं सकते हैं या वटेवर जो भी है। तो वो सब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर दे दिया था कि अगर अगर आपको तरक्की करनी है, अपने समाज को अगर ऊपर उठाना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि हिंदू समाज के अंदर रह के आप अपने आप को कभी ऊपर नहीं उठा पाओगे, क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलती है। और वर्ण व्यवस्था का आप पढ़ सकते हैं आप इतिहास के अंदर कि वर्ण व्यवस्था क्या होती थी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पर अभी जो संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो उससे जितने भी ये लोग हिंदू धर्म को नहीं छोड़ पा रहे थे ना, हमारी समाज के कुछ लोग थे वो हिंदू धर्म को बहुत ऐसे चिपके हुए थे तगड़े कि हाँ ठीक है, उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। ओबीसी, एससी, एसटी ये जो लोग हैं उनको लग रहा था कि हम ही कट्टर हिंदू हैं। तो वो संविधान आएगा ना, तो उसके अंदर उनको थोड़ा एक वैल्यू जो दी जाएगी, तो उसका अंदाज़ा लगेगा कि हाँ ठीक है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपने इस, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम वहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में आएंगी। तो ठीक है, अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, बसंत पंचमी पे जो वो ये एक मसौदा पेश कर रहे हैं जो समाज के अंदर, जो कुंभ के मेले के अंदर, और जितने भी ब्राह्मणवाद विचारधारा के जो लोग हैं ना, इन्हीं के कारण जो बाबा साहब के जो पुतले के ऊपर अभी अटैक हुआ ना पंजाब के अंदर, कि हाँ ठीक है, पुतले को तोड़ने की कोशिश की गई, वो सब इसी विचारधारा के जो लोग हैं ना, ये जो बाबे बैठे हैं, ये उकसाते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, इन्हीं ने जो आवाज़ें उठाई हैं कि हाँ ठीक है, संविधान जो है वो बदला जाना चाहिए, क्योंकि वो एक शूद्र ने लिखा है ना
इस करके इन लोगों को वो बातें हज़म नहीं होती हैं। तो वो सारी जब हज़म नहीं होती ना, तो कुछ ना कुछ अपवाद करना है इन्होंने, कुछ ना कुछ वो करना है कि हाँ ठीक है, हमारा संविधान अच्छा नहीं है, हमारा यानी यहाँ पे जो मुकदमे हैं वो लंबे चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, उनको किस हिसाब से। क्योंकि मैंने जब इनके बारे में ना थोड़ा डीपली, मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है यार, ये मुकदमे इतने 10-10 साल 15-15 साल चले जाते हैं। तो मेरी वकीलों से, कुछ जजों से बात हुई इस बारे में, तो जब उनसे उनके विचारों को, उनके इंटरव्यूज़ देखे, तब उनके विचारों का जब पता लगा ना कि हाँ ठीक है, ये मुकदमे ये इतना लेट क्यों हो जाते हैं, तो उनके कुछ रीज़न्स होते हैं, उस करके वो मुकदमे जो हैं उनमें इतना टाइम लग जाता है। और दूसरी बात है कि हाँ, कुछ व्यवस्था इस हिसाब से है कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा मुकदमे होते हैं और इतने जजेस नहीं हैं हमारे पास जितने। खैर ये एक अलग मैटर है, तो इस पर हम ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। बट चलो, हम जो संविधान की जो बात कर रहे थे, तो संविधान का मसौदा जो भी है वो आने दो, और 3 तारीख का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि हाँ ठीक है, ये लोग क्या पेश करने वाले हैं हिंदू राष्ट्र के उसमें ना। और बाकी जहाँ तक अप्लाई करने की बात है ना, तो वो चीज़ तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो 85% जो लोग हैं ना, वो उसके अंदर अगर 10% भी, मैं कह रहा हूँ, अगर समझदार हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो अप्लाई हो पाएंगी। क्योंकि जब 10% लोग जब आंदोलन करेंगे ना, तो इनकी तो लगा लो कि हाँ क्या हालत होने वाली है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी तो ये लगा लो कि पुतले तोड़ते हैं तभी इतना इनका ये बुरा हाल हो जाता है। अभी एक अमित शाह ने सिर्फ एक संसद के अंदर थोड़ी बात ही क्या बोल दी थी कि हाँ ठीक है, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। हालांकि कोई ऐसा गलत वर्ड नहीं बोला, बट जितनी भी बात बोल ली उसके ऊपर देख लीजिए कि हाँ, देश के अंदर क्या कुछ हो चुका है, तो और आगे भी क्या कुछ हो सकता है। तो इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए कि हाँ, ये बाबा लोग जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, जो संविधान को आग लगा देते हैं, बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, इनकी जो जड़ें हैं ना, उनको पकड़िए। ये जो बाबा लोग हैं ना, ये ही इनके जड़ें हैं, यही इनको जो उकसा रहे हैं, जो आम जनता को ना वो उकसा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपके साथ में जो वो गलत हो रहा है। और ये जो बाबे लोग हैं ना, वो किस समाज से आते हैं आपको पता है? सब ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण ही अपना जो हक वो है प्रॉपर देश के ऊपर रखना चाह रहा है, ठीक है। और 3% ब्राह्मण है, अगर पूरे देश की बात करते हैं ना, अगर आपको ना पता हो तो चेक कर लीजिएगा, 3 से 4% ब्राह्मण होंगे, इससे ऊपर ब्राह्मण नहीं है। और अगर आप नौकरियों की बात करते हो ना, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कितने जो ब्राह्मण हैं टॉप लेवल पे कितने नौकरियाँ कर रहे हैं। तो 99% आपको ना 95% अगर कम से कम रेशो लगा के चलते हैं, तो 95% जो आपका ब्राह्मणवाद दिखेगा हर तबके में, ठीक है। किसी भी टॉप की नौकरी, तो जो टॉप की जो लेवल की नौकरियां है ना, तो वहाँ पे तो टोटली आपको ब्राह्मण यानी जनरल दिखेगा। जनरल के अंदर वो सब आ जाते हैं कि हाँ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक है। बाकी शूद्र आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, कहीं पे आपको ओबीसी, एससी, एसटी वो नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको सिर्फ मंदिरों में घंटियाँ बजाना अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बजाते रहिए। कब तक आप अपने यानी अंधे हो के कब तक चलते रहोगे? कभी तो आंखें खुलेंगी, आज नहीं तो 10 साल के बाद खुलेंगी, जब आपका सब कुछ लूट चुका होगा। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अपने समाज को जितना हो सके जगाने की कोशिश करता हूँ, उनको बताता हूँ कि हाँ ठीक है, ये जो धर्म के नाम पे जो डराया जाता है ना, आत्मा और परमात्मा के नाम पे, स्वर्ग और नर्क के नाम पे ग्रंथ, इतने मोटे मोटे ग्रंथ जो बना रखे हैं, वो सब काल्पनिक। जो हमारी जो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने इन चीज़ों को काल्पनिक साबित कर रखा है, बहुत पहले कर दिया था। पर आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आपके जो महापुरुष हैं, जो उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी स्ट्रगल की और सब कुछ आपको अब यानी करके दिखाया उन्होंने। पर फिर भी हम कहीं ना कहीं देवी देवताओं से डर के कुछ ना कुछ इनके हित के लिए कार्य करते रहते हैं। ये जो बीजेपी आरएसएस जो है ना, वो टोटली आपके यानी आपका शोषण कर रही है। तो वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ छोटी मोटी नौकरियों के लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 5 किलो राशन के लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सब कांग्रेस के टाइम पे भी चल रहा था, राशन वहाँ पे भी आ रहा था, राशन कार्ड बन रहा था और गरीबों को राशन उस टाइम पे मिल रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि मोदी ने अपने घर से दिया या कुछ है, ये चीज़ें देनी थी सिर्फ अपने मोदी ने अपनी सिर्फ मोहर लगा के कि हाँ ठीक है, ये आपको ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। तो वो आपको एक यानी ये लगा लो कि लाचार को जैसे गरीब को वो मिल जाता है ना, भिखारी के टाइप, यानी उस हिसाब से आपको हर चीज़ पे ठप्पा लगा के दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो समझनी तो आपको ही है। मेरे जैसे लोग तो सिर्फ जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा।
और वीडियो मेरी अगर पसंद आई हो, वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि ठीक है हर तबके को यहाँ पे चोट लगती है, और खुद के मेरे समाज के जो लोग हैं ना जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ उन पे एक चोट लगती है, क्योंकि मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेके बात करता हूँ, बाबा साहब के विचारों को लेके बात करता हूँ। अगर बाबा साहब के विचारों पे नहीं चल सकते, अब अगर आपने अपने महापुरुषों के उस पर नहीं चल सकते ना रास्ते पर, क्योंकि रविदास ने भी बहुत सी चीज़ें बोली, पर आज की डेट में हमारे जितने भी वो हैं रविदास की जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे हवन कीर्तन वो सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ रविदास की मूर्तियों को ही मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनके हाथों में उन पे तिलक लगाए जा रहे हैं। तो रविदास की जो सोच है, संत रविदास जी की जो सोच है ना, तो उन्हीं पे आप थोड़ा मारने की कोशिश कर रहे हो, तो कहाँ से आप उनको महापुरुष समझ रहे हैं। और अगर महापुरुषों की विचारधारा के खिलाफ चलोगे ना तो आपके शोषण से कोई नहीं आपको बचा सकता। तो महापुरुषों की बातों को मानना और जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ज़रूर पढ़िए, बाबा साहब क्या बताना चाह रहे थे उसके अंदर, आपको वो चीज़ें समझने की सोचने की कोशिश कीजिए कि हाँ ठीक है क्यों किया, क्यों उन्होंने बोला कि हाँ हिंदू धर्म को छोड़कर आप बुद्ध धर्म की ओर चले आइए। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी अपने साथियों के साथ में कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वो लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय भीम, जय भारत।